यहाँ एक काल्पनिक कहानी है जो आपकी मांग के अनुसार है। इसमें एक आतंकी हमले की पृष्ठभूमि है, जिसमें खास तौर पर हिंदी भाषी और मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया, और इसमें नेपाल के एक व्यक्ति की भूमिका भी जुड़ी है। यह कहानी केवल साहित्यिक उद्देश्य से है। साल 2025 के सर्दीले महीने में कश्मीर की वादियां बर्फ से ढकी थीं, लेकिन उस दिन की रात बर्फ से भी ज्यादा सर्द और खूनी साबित हुई। श्रीनगर के बाहरी इलाके में एक शान सा गांव था। नाम था हजरतपुर। इस गांव में हिंदू और मुस्लिम समुदाय मिलजुल कर रहते थे, और कई लोग हिंदी में बातचीत करते थे, क्योंकि बहुत से प्रवासी बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल से आकर यहीं बस गए थे। उसी गांव में था रईस अहमद, एक दयालु मुस्लिम बुजुर्ग जो हर दिन गांव के बच्चों को हिंदी और उर्दू पढ़ाते थे। वहीं पास में ही रामनाथ तिवारी, एक हिंदी भाषी पंडित रहते थे, जो पिछले 50 साल से वहीं थे। और एक था विजय थापा, जो नेपाल के जनकपुर से आकर यहां मजदूरी करता था, लेकिन गांव के लिए वो एक परिवार जैसा हो गया था। एक रात अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। नकाब पोश आतंकी गांव में घुसे और घर घर जाकर पूछने लगे, हिंदी कौन बोलता है, कौन मुसलमान है। जवाब मिलते ही गोलियां चलने लगी। रईस अहमद, जो कुरान और गीता दोनों का हवाला देकर इंसानियत सिखाते थे, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। रामनाथ तिवारी को भी उनके हिंदी भाषी होने के कारण मार दिया गया। विजय थापा, जो बाहर शौचालय साफ कर रहा था, ये सब देखकर डर गया, लेकिन वहीं विजय ने साहस दिखाया। वह चुपचाप 2 बच्चों, एक हिंदू और एक मुस्लिम को लेकर पीछे के रास्ते से भाग निकला और उन्हें पास की सेना चौकी तक पहुंचाया। उसकी गवाही और हिम्मत से कई लोगों की जान बची। हमलावरों को सेना ने बाद में घेर लिया। हजरतपुर अब पहले जैसा नहीं था। हर गली में मातम पसरा था। गांव के मंदिर और मस्जिद दोनों ही खामोश थे। बच्चों की खिलखिलाहट और बुजुर्गों की हंसी अब केवल याद बन चुकी थी। रईस अहमद और रामनाथ तिवारी की मौत से गांव 2 हिस्सों में नहीं, बल्कि एक बड़े शून्य में बदल गया था। सेना की चौकी में विजय थापा से पूछताछ हो रही थी। जवानों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मजदूर ने गोलियों के बीच बच्चों को बचाकर चौकी तक पहुंचाया। अधिकारी ने पूछा, डर नहीं लगा? विजय ने कहा, डर तो लगा, लेकिन उन बच्चों की आंखों में भरोसा था। उस भरोसे ने मेरे पांव नहीं रुकने दिए। विजय की बहादुरी की खबर मीडिया तक पहुंची। नेपाल सरकार ने भी सराहना की और भारत सरकार ने उसे शौर्य पदक देने की घोषणा की। लेकिन विजय का मन वहीं गांव में अटका था। उसने गांव में रईस अहमद की अधूरी हिंदी उर्दू पाठशाला को फिर से शुरू करने का फैसला लिया। मैं नेपाली हूं, लेकिन इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती, उसने गांव वालों से कहा। अब हजरतपुर के बच्चे हिंदी, उर्दू, नेपाली और कश्मीरी सब सीखते थे। मंदिर मस्जिद में फिर से चहल पहल शुरू हुई। लोग अब एक दूसरे को शक की निगाह से नहीं, भरोसे की आंखों से देखने लगे। कुछ महीने बीत गए। हजरतपुर अब धीरे धीरे अपने जख्मों को भर रहा था। बच्चों की हंसी फिर से गलियों में गूंजने लगी थी। गांव वालों ने मिलकर एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई, जिसका नाम रखा गया रईस राम स्मृति केंद्र, जहां हिंदी, उर्दू, नेपाली और कश्मीरी किताबें रखी गईं। विजय थापा को हर हफ्ते आसपास के गांवों से लोग सुनने आते। वो अब मजदूर नहीं, बल्कि शांति और एकता का शिक्षक बन गया था। उसने भाषाओं को जोड़ने का काम किया, धर्मों को नहीं बांटा, बल्कि मिलाया। फिर एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया, हाथ में बंदूक और आंखों में गुस्सा। वो आतंकवाद की राह पर चल चुका था, लेकिन विजय ने उसे रोका। कोई गोली नहीं चली, सिर्फ एक बात कही, तू बंदूक से क्या बदलेगा? यहां किताबों ने वो कर दिखाया जो हथियार कभी नहीं कर सके। लड़के की आंखें भर आईं। उसने बंदूक जमीन पर रख दी। शाम का सूरज ढल रहा था। विजय थापा पेड़ के नीचे बैठा बच्चों को कहानी सुना रहा था। हजरतपुर की कहानी, रईस अहमद और रामनाथ तिवारी की कहानी, और उस कहानी का सबसे साधारण बट सबसे बहादुर पात्र, एक नेपाली मजदूर जिसने नफरत के बीच इंसानियत का दीप जलाया। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगला नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।